नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2024 के अपने बड़े चुनावी मुद्दों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को बीजेपी लॉन्च करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सबसे पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लागू कराया जा रहा है, जिसकी कमान स्वयं मुख्यमंत्री धामी संभाल रही हैं। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने मसौदा तैयार कर लिया है, जो कि कभी भी धामी सरकार के पास पहुंच सकता है और फिर विशेष सत्र में बिल को पास करा के कानून बनवाया जाएगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर चल रही है, ताकि यहां कानून बनने के बाद यदि कोई विसंगतियां आई तो पहले उसमें संशोधन कराएं और फिर पूरे देश में इसे 24 के चुनाव से पहले उतारा जा सके। इसे मोदी सरकार की एक बड़ी इलेक्शन प्लानिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार यूसीसी का उद्देश्य किसी भी वर्ग को खुश करना या किसी समुदाय को टारगेट करना कतई नहीं है, बल्कि इसके लागू होने से समाज के सभी वर्ग सशक्त होंगे। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी समान नागरिक संहिता के माध्यम से नागरिकों के लिए समान कानून बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को उसमें भी हिंदू मुस्लिम नजर आता है। हालांकि कांग्रेस इसे जल्दबाजी वाला कदम बता रही है। रिपोर्ट देखिए। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई सफल हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे अब धामी सरकार कानूनी अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है। अगले कुछ दिनों में सरकार उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिस दौरान सदन में विधेयक पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के उपरांत ये बिल कानून बन जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। आपको बता दें, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी जल्द मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी ने जो जनता से वादा किया था, सीएम धामी उसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे जल्दबाजी वाला कदम बता रही है। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है। सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। उसकी प्रक्रिया या जो भी भाग शेष है वो शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी लागू होगा। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में क्या अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज़्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए। क्योंकि बिना स्टडी के ये खाली सरकार की बात सुनने के लिए हमको मीटिंग्स में नहीं जाना होता है, सुझाव देने होते हैं, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है और अंदर क्या ये पता नहीं। दूसरा, जितनी कमेटी हैं, चाहे थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया जनजातियाँ हैं या आदिवासी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं। ये कानून में भी है कि जो कम्युनिटी किसी भी कानून को बनाने में इफेक्ट होगी, अगर उसके लिए कोई सर्वे या कोई
कमेटी बन रही, तो उसमें उस कम्युनिटी का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि उनके सुझाव उसमें सम्मिलित किए जा सके। हमारी चिंता संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं इन सारी जनजातियों को या ओबीसी को, वो इसलिए दिए गए कि उनका हाई कल्चर को, उनका जो कल्चरल रिचनेस है या और चीज़ें, उनको हम संरक्षित कर सकें, भारत की जो विविधता है उसको जीवित रख सकें, उसको जीवंत रख सकें। लेकिन ये भी पता नहीं है कि ये जो यूसीसी है उसको लोगों के, आम आदमी के दिमाग में आ रहा है कि हिंदू मुसलमानों का वाला मामला है, लेकिन हकीकत में है इसमें थारू, बुक्सा, जनजाति, हमारे भोटिया, इसमें जो हमारे जौनसार के लोग हैं वो सारे लोग इफेक्ट होने हैं। उनको दिए जाने जो वाले जो विशेषाधिकार हैं उनमें कितना फर्क इसका पड़ेगा, ये हमारी जानकारी में, और यही हमारे चिंता के विषय। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस माह में ही भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें चर्चा के बाद यूसीसी को अगली प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा और यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून लागू होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूसीसी को लेकर सरकार आखिर विशेष सत्र कब बुलाती है और सत्र में कांग्रेस का क्या रुख रहता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। कि 2024 के अपने बड़े चुनावी मुद्दों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को बीजेपी लॉन्च करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सबसे पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लागू कराया जा रहा है, जिसकी कमान स्वयं मुख्यमंत्री धामी संभाल रही हैं। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने मसौदा तैयार कर लिया है, जो कि कभी भी धामी सरकार के पास पहुंच सकता है और फिर विशेष सत्र में बिल को पास करा के कानून बनवाया जाएगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर चल रही है, ताकि यहां कानून बनने के बाद यदि कोई विसंगतियां आई तो पहले उसमें संशोधन कराएं और फिर पूरे देश में इसे 24 के चुनाव से पहले लागू कराया जा सके। इसे मोदी सरकार की एक बड़ी इलेक्शन प्लानिंग का हिस्सा भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार यूसीसी का उद्देश्य किसी भी वर्ग को खुश करना या किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब यूसीसी जल्द ही लागू कर सकती है सरकार। मसौदा लगभग तैयार हो चुका है, जो कि सरकार के पास पहुंच सकता है, लेकिन उससे पहले विशेष सत्र को बुलाने की तैयारी है। इसी पर चर्चा करेंगे और तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की
शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विकास शर्मा, प्रदेश मंत्री बीजेपी उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विकास जी मैं आपसे करूंगा। बड़ा कदम उठाने जा रही है उत्तराखंड की सरकार। मसौदा लगभग तैयार है, विशेष सत्र की भी तैयारी है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड को माना जा रहा है। क्या पूरी तरह से पायलट प्रोजेक्ट यहां कामयाब करवा पाएगी बीजेपी? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं, हम्म। और ये एक मिसाल बनेगा पूरे देश के लिए। और बाकी प्रदेशों ने भी इस ड्राफ्ट को मांगा है, बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी हमारे मुख्यमंत्री से इस ड्राफ्ट के बारे में जानकारी मांगी है। जी। तो जो ये ड्राफ्ट तैयार होगा वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम उत्तराखंड को 2025 के रूप में आगे ले जाना चाह रहे हैं, जी। तो एक समान कानून नागरिक संहिता जब यहाँ बनेगी तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए लाभकारी होगी। एक कानून होगा खास करके हमारी बहनों के लिए, इसमें विशेष करके प्रावधान है ताकि उनको सम्मान मिल सके, उनके साथ जो जिस प्रकार से नाइंसाफी होती है वो ना हो पाए, और सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के सभी धर्मों के एक जैसा कानून इसमें बनेगा, सबके लिए समान कानून रहेगा। हमारे इसमें रिटायर्ड जज और उनकी पूरी टीम लगी है, तो लगभग इसमें मसौदा तैयार हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने का, ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा, और इस कानून तो यहाँ लागू होने के बाद संभवतः ही अन्य प्रदेशों में भी ये कानून लागू होगा। ठीक है सुनीता जी, सरकार तैयार है कानून को लागू कराने के लिए, लेकिन कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जल्दबाजी वाला फैसला है? कांग्रेस क्यों हर काम में विरोध करती है? देखिए, आपसे कहना चाहूंगी कि ये राज्य का मसला है ही नहीं। इसको केंद्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है, राज्य भारत समस्त राज्य क्षेत्र अर्थात थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यहाँ पे जो है उसको केंद्र की बात की गई है आर्टिकल 44 में। ये जो यूसीसी बनाने का जो है अधिकार से केंद्र को है, और क्यों इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सारे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ जैसे प्रधानमंत्री उत्तराखंड की ग्रामीण सरकार की को ये यूसीसी लाने की जल्दी क्यों है, जबकि ये अगर सारे लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए कानून लागू होता है तो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ ये एक प्रयोगशाला के रूप में जो है ये उत्तराखंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 2024 में जो है चुनाव आने वाले हैं। इसलिए जो ये हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, 56 इंच का सेना, लेकिन ये यूसीसी लाने में क्यों दे रहे हैं केंद्र को? आप ये केंद्र के द्वारा आएगा तो ये सच्ची होगा, सब लोगों को जो है इसमें एक समान जो है नागरिकता सारी भारतवर्ष की महिलाओं को मिलनी चाहिए, सभी बहनों को मिलनी चाहिए। तो फिर क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो यहाँ की मूल जो मुद्दे हैं, भू कानून हो गया जो कि राज्य बनते ही में जहाँ दिया था, भू कानून 1950 का मूल निवास जो राज्य बनते ही जैसे था, गैर राजधानी जो राज्य बनते ही मिल जानी चाहिए थी, ये सब जो लोकायुक्त आना चाहिए था, तो इन सब मुद्दों को छोड़ करके जो हमारे राज्य की जरूरत है और हमारी एक नागरिक को जो है उत्तराखंड के इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पहाड़ पूरा का पूरा भू माफियाओं के द्वारा दिख चुका है। इन मुद्दों को ना उठा करके आप यूसीसी जो कि इतना जो है प्रभावशाली नहीं है, आप अगर ये से बन के आता है तो इसका कुछ प्रभावशाली बनेगा। लेकिन अगर राज्य में खाली टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करके आप इसको बनाते हैं और दूसरी जगह आपका ये नहीं चलेगा, तो उससे कोई मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ एक टैक्स पेयर के पैसा बर्बाद करने के अलावा इस चीज बनाने में कुछ दूसरा हमारी उत्तराखंड की जनता को कुछ मिलने वाला है। इसलिए जो है मैं इसे बार बार ये बात कहती आ रही हूँ कि आप इसको लाने की जल्दी मत कीजिए, इसको केंद्र सरकार के द्वारा बनने दीजिए, क्योंकि जब आप इतना कहते हैं कि हमारे जो है प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया, आपने जो है ट्रिपल क्लास हटाया, आपने 370 हटाई, तो आप ये यूसीसी लाने में इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों नहीं ये लेकर आती है और जल्द से जल्द लेकर आए ताकि हमारी बहनों को इससे लाभ मिले। इसमें हमारा कांग्रेस का कोई भी इसमें ऐतराज नहीं है। अगर ये केंद्र सरकार इसको लागू करती है पूरे भारतवर्ष में, जब आप एक राशन कार्ड, एक
एक एक राष्ट्र, एक विधान, एक टैक्स, एक राशन कार्ड, तो फिर एक यूसीसी क्यों नहीं? ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप गुमराह कर रहे हैं जनता को कि आप यूसीसी लेके आएंगे? ये सिर्फ एक प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में बिल्कुल अच्छी बात नहीं ठीक है, है। मैं जवाब हमारा लूंगा इस पर कोई विकास शर्मा जी से, लेकिन गणेश पाठक जी आपके पास आऊंगा उससे पहले ये जो बात सुनीता जी कह रही हैं कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है, आप कितने सहमत हैं बतौर पत्रकार? आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में सही दिशा में सरकार बढ़ रही है या कांग्रेस जो आपत्ति उठा रही है वो ठीक है? देखिए, समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड एक प्रयोग भी है, इसमें दो राय नहीं कि जी। प्रयोग है। उसके राजनीतिक और सामाजिक चीजें हैं। यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में अगर हम देखें, अगर हम जिस ओर ये इंगित कर रही हैं सुनीता जी, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे में समान नागरिक संहिता अगर उत्तराखंड में लागू होगा तो यहाँ उसके विरोध या ऐसी चीजें होने की संभावना नहीं है। जी। पहला ये है। दूसरा ये है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में, और 2024 में अगर उत्तराखंड से अगर अच्छा प्रदर्शन अगर बीजेपी करती है, अगर भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो वो कहेंगे कि पूरे देश भर में कहेंगे कि देखिए मतलब समान नागरिक संहिता लागू करने का उत्तराखंड में प्रदर्शन अच्छा रहा। दो इनकी बात की दो तरफ के इनके ये इसको मतलब देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समान नागरिक संहिता आपने लागू करने के लिए आपने कानून बना दिया समान नागरिक संहिता का, उसको लागू करने के लिए लागू करने की बात आएगी, आप लागू कितनी ईमानदारी से उसको कर पाएंगे। ये ठीक वैसी है कि मतलब 302 एक धारा है, और मर्डर भी होते हैं, और मर्डर करने वाले मर्डर भी कर देते हैं, और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपने कानून बना दिया और कानून बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गया। आपको इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आपको सरकार को बहुत ईमानदारी दिखानी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से मैकेनिज्म करना होगा। अभी आप ये देखिए कि कई ऐसी चीजें रहती हैं, कहीं चोरी हो जाती है और चोर पकड़ा ही नहीं जाता है। आपका ज्वेलरी वाला, देहरादून का ज्वेलरी वाला कांड आपने देखा होगा, पुलिस भी थी, सब कुछ थी, पुलिस ये भी दावे कर रही थी कि साहब कानून भी है, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो समान नागरिक संहिता है उसका कॉन्सेप्ट ठीक है, उसको लागू होना चाहिए। कम से कम अगर समान चीजें अगर रहेंगी तो कानून में जो मतलब कानून में जो है कम से कम भेदभाव की संभावना नहीं होगी। और अब देखना ये होगा कि जो विशेष सत्र ये बुला रहे हैं, उस विशेष सत्र में जो इससे प्रभावित होने वाला वर्ग है उसके प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, और जो ये समान नागरिक संहिता आ रही है, जो समान नागरिक कानून आएगा, उसमें उसके प्रावधान क्या है, ये उसमें भी देखना होगा। और जो विधानसभा का विशेष सत्र होगा, उस सत्र को भी देखना होगा कि उसमें सरकार किस तरीके से प्रेजेंटेशन करती है, वो वहां से क्या मैसेज, अच्छा मैसेज जाता है या नहीं जाता है। मतलब मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप दो चीजें हैं इसमें, मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और क्या ये इसके जो आने वाले परिणाम होंगे वो बहुत सुखद होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विकास शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले सुनीता जी कई सवाल उठा रही थी और साथ ही साथ गणेश जी ने भी जो बात कही कि कहीं ना कहीं सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्गों का हितों का ध्यान रखा जाए, किसी भी वर्ग के हितों की अनदेखी ना हो। देखिए आशीष जी, पहली बात तो यह है कि इसमें जो सुनीता जी का कहना है कि केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए, राज्य को नहीं करना चाहिए, जी। तो संविधान में दोनों ऑप्शन है। राज्य सरकार भी इसको लागू कर सकती है। हम्म। केंद्र के अंदर भी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, बहुत जल्दी केंद्र के अंदर भी लागू होगा। जी। और इसमें हमने सारे हितों, जितने भी हितधारक हैं, उन सारे हितधारकों से आपने देखा होगा कमेटी ने जाके बात भी की है और एक एक शहर में कमेटी पहुंची है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी इसके साथ पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी लगातार जितने भी हितधारक हैं उन सबसे सुझाव लिए हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग अपने धर्म के नाम पर, अपने समुदाय के नाम पर वो बच जाते हैं कि हमारा कानून अलग है, जिसमें 3 शादी का भी प्रथा है। अभी पीछे आपने देखा तलाक का हम लोगों ने खत्म किया है। तो एक तरह से जब एक जैसा कानून बन जाएगा तो विशेष करके हमारी बहनों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। ये एक भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस प्रकार से हम एक शादी करते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, तो वो उसके हर तरीके से एक वो नियम बनेगा, सभी कानून एक समान हो जाएंगे। तो कोई ये कह के अपराध करके नहीं बच पाएगा कि हाँ मैं तो इस समुदाय से आता हूँ तो इसलिए मेरे पे ये लागू नहीं होता। और ये कानून वास्तव में इसको हर तरीके से सोच के समझ के उसको एक करके, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं रिटायर जज रंजना देसाई जी को ये जिम्मा दिया गया है, उनके साथ जो कमेटी भी लगी है, ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे हम एक उत्तराखंड को जिस प्रकार से देवभूमि के रूप में हम देखते हैं, देवों की भूमि के रूप में इसको पूजते हैं, यहाँ हमारे धाम है चारों, और आगे भी हम जो मिशन हमारा है 2025 का विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उत्तराखंड 2025 में कैसा होगा, जब हम ये सब प्रकार से इसकी चिंता करते हैं तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है ये कानून, कॉमन सिविल कोड, और यहाँ पर सब नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो आप देखते हैं विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो कई बार इसका लाभ लेकर बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस समुदाय की राजनीति की है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं चुनाव में, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस कानून से दिक्कत तो होगी कि एक ऐसा कानून आ रहा है जिससे बाकी सारा समुदाय खुश है लेकिन एक समुदाय खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इनका वोट बैंक है। तो ये देखिए आने वाले समय में इस कानून का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा और वो वर्ग भी अपना, लेकिन विकास जी एक सवाल है, का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, एक सवाल ये है कि अभी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हम बयान सुनवा रहे थे, वो अपने बयान में स्पष्ट तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो मसौदा तैयार किया गया है इस पर सभी दलों की भी राय ली जा रही थी, लेकिन जो राय थी उसको शामिल नहीं किया गया पूरी तरह से। और जब चीज़ों को अगर आपने सुनना ही नहीं है तो फिर ऐसे ड्राफ्ट का फायदा है ही क्या है? देखिए कि आशीष जी, राय आप पार्टी की बात कर रहे हैं, हमने एक एक व्यक्ति की राय ली है, हम एक एक व्यक्ति को ओपन सुझाव देने के लिए मौका दिया, लोगों ने पत्र लिखे हैं, ईमेल किया है। अब उसमें ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारा सुझाव नहीं लिया गया है, लेकिन जो उत्तराखंड के हित में होगा, उत्तराखंड की जनता के हित में होगा, वो सारे सुझाव हमने लिए हैं। और आप सुझाव भी वही देंगे जिसके लिए एक कानून बन रहा है, तो वो कैसे शामिल कर लिया जाएगा? आप क्या तो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अनुचित सवाल उठा रही है? कांग्रेस अनुचित सवाल उठा रही है, कांग्रेस अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है। कांग्रेस का फोकस मुस्लिम समुदाय पे विशेष करके रहता है। वो नहीं चाहते हैं कि वो वोट बैंक से अलग हट सके, क्योंकि हम मुस्लिम समुदाय को भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आज तक इस देश की सरकारों ने उन्हें मदरसे में पढ़ा के उन्हें पीछे रखा है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ ही ना सके। और आज हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं जहाँ 3 तलाक से आप देख रहे हैं कितनी बहनों की जिंदगी बन गई। और आज जब कॉमन सिविल कोड आएगा, एक विवाह, एक भारतीय संस्कृति का जो नियम है, तो वो भी सारे दूसरे समुदाय में लागू होगा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी परिवार की भावना बढ़ेगी, वो भी मातृशक्ति को सम्मान करेंगे और ये देश आगे बढ़ेगा। मदरसा की जो प्रथा है आज तक वही उनके अंदर पुराने कोर्स उनको कराए जा रहे हैं। जब उनको हम डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कराएंगे या नए कोर्सों के साथ जोड़ेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे,
तो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, क्योंकि खाली उर्दू पढ़ के ही वो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ठीक कहीं है, ना कहीं ठीक सबका है, साथ सबका विकास के मैं नारे को हम आऊंगा लोग आपके लेकर काम पास। कर ठीक रहे है, हैं। मैं आऊंगा आपके पास। सुनीता जी, ये विकास जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस दरअसल प्रदेश के हितों की तरफ बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को अपने वोट बैंक की ज्यादा चिंता है। देखिए आशीष जी, कांग्रेस पार्टी वो है जो हर धर्म का सम्मान करती है। इन्होंने जो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो झूठ फैलाया, कुछ समय पहले ही हमारे माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया तो आप मुझे कोर्ट में ले जाइए। इन्होंने जो है झूठ फैलाया, जनता को भरमाया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का जो इन्होंने भ्रम जनता के मन में फैलाया, बीज बोया, और आज ये उसमें सफल हुए। इन्होंने कांग्रेस को इतना बदनाम किया कि जो आज को सत्ता मिली है वो कांग्रेस के ही बल पे आज ये उत्तराखंड में सत्ता कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये कहा कि यूसीसी, अगर आपने ट्रिपल तलाक का इन्होंने बड़ा बखान किया तो खाली उत्तराखंड में कर देते ट्रिपल तलाक। आप जब आपने ट्रिपल तलाक पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को दिया तो यूसीसी क्यों नहीं? ये तो मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। दूसरी बात ये, इनको दिल्ली से जो है मेरे ख्याल से इनको ऑर्डर मिला है कि दामी जी आप इसको जो है लागू कीजिए, वरना आज दिन दहाड़े हमारी जो है ज्वेलरी शॉप में 11 बजे दिन में, आप विश्वास कर सकते हैं कानून व्यवस्था इतनी लचर है, उसमें काम क्यों नहीं हो रहा है? आज उत्तराखंड का व्यक्ति अपने आप को कितना अनसेफ महसूस कर रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े 11 बजे एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की जो है लूट हो जाती है। कि आपका कानून व्यवस्था इतना लचर है, ना आप कानून व्यवस्था, ना अधिकारियों को। आज टनल जैसा हमारे आज 40 मजदूर में फंसे हैं और अपनी जिंदगी के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक निकले वहां से। आप टनल जो है आप उसमें नहीं काम कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पे टनल बना रहे हैं, लेकिन कोई भी मानक उस पर आप नहीं देख रहे। पहले से ही उसमें आपको मजदूर ने बताया कि पहले से ही ऊपर से पानी मलबा आ रहा था, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपने अधिकारियों को जो है लगाम नहीं कस पा रहे हैं धामी जी। फिर ये जब आप कुछ भी उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे, वही मैं कह रही हूँ कि ये कानून जब केंद्र सरकार द्वारा बनेगा, प्रभावी होगा, और हमारी सारी बहनों को उत्तराखंड की क्यों, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से क्यों आप स्वतः व्यवहार कर रहे हैं? क्यों ही आपको उत्तराखंड में आप राजधानी नहीं दे पा रहे हैं उत्तराखंड को, जो कि हमारी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, हमारा भविष्य जो है नहीं आप स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप एक राजधानी गैर शहर दीजिए, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। फिर आप यूसीसी, फिर दूसरा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आपने किसी से भी वार्ता नहीं की, वो सब जगह घूमे हैं। आपने जो है क्यों नहीं आप विपक्ष को ड्राफ्ट दिखा रहे हैं जो आपने बनाया है कि ये हमारा ड्राफ्ट है? छोड़िए विपक्ष को, आप जनता को क्यों नहीं अपने उसमें ले रहे हैं, विश्वास में? जनता को क्यों नहीं आप अपना ड्राफ्ट दिखा रहे हैं कि भाई हमारा ये करने वाले? मैंने जैसे आपसे कहा कि ये लोग कहते हैं कि गोवा का जो है, गोवा में जो यूसीसी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आशीष जी कि वो पोर्चुगीज का सिविल कोड में है, यहाँ का नहीं है। क्योंकि इससे क्या है, गोवा जब भारत में सम्मिलित हुआ था गोवा, तब जो है 1962 में गोवा दमन एंड दीव प्रशासनिक एक्ट 1962 के द्वारा गोवा में पोर्चुगीज के सिविल कोड 1867 को लागू करने की अनुमति दी गई थी। ये कोई वहां की राज्य सरकार ने नहीं बनाया है, ये पोर्चुगीज का जो बना हुआ वहां का मिला हुआ है, जिसमें उन्होंने उसको चलने दिया है। तो फिर पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड क्यों? अभी किसी भाई ने मुझे बोला कि जो है धामी जी जो है वो प्रधानमंत्री जी की क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए उत्तराखंड को सिविल यूसीसी अच्छा है मिले, पर हमारा यही कहना है कि आप उसको केंद्र सरकार द्वारा लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार को ये जो है यूसीसी बनाना चाहिए, और हमारी सभी बहनों को, भाइयों को, सबको इसका बराबर का हक और उसका जो है लाभ मिलना चाहिए। आप सारे मुद्दों को छोड़ करके उत्तराखंड में आज जो है कितनी बुरी हालत कानून व्यवस्था की है, उस पे धामी जी की कोई निगरानी नहीं है। आपका सड़क पे आज जो आंदोलनकारी सड़क पे भू कानून के लिए हमारा बच्चा पहाड़ का, किस लिए पहाड़ बना था? इसलिए कि पहाड़ का कुछ विकास होगा। पहाड़ आप देखिएगा जोशीमठ में भू धसाव हो गया, क्यों नहीं टनल का काम रोका गया? आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर शहर, ऐतिहासिक शहर आज
डूबने की कगार पे है, उसके बाद भी आपको सारे काम, ये टनल के काम रोक देने चाहिए, क्योंकि वो हमारा पहाड़ जो है, इनकी ब्लास्ट और इनका जो है ये इतनी मशीन का जो काम नहीं सहन कर पा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि आज उत्तराखंड में इतना बड़ा ये टनल का जो हादसा हुआ है, उसमें ही मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का ध्यान होना चाहिए। हमारे देखना चाहिए कि हमारे सारे प्रोजेक्ट अभी कुछ समय के लिए रोक देने चाहिए, जब तक आप इसमें वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक लोगों की अच्छी सटीक कोई सलाह नहीं लेते हैं। आपका उत्तराखंड में ध्यान तो है ही नहीं। फिर ये यूसीसी, मुझे लगता है कि इनको आदेश मिला है दिल्ली से कि आप इसको लागू कीजिए, इसको प्रयोगशाला बनाइए, फिर वहां पता चलेगा कि वहां के लोगों का क्या है। हमें कोई नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप सारे उत्तराखंड के लोगों को इसमें विश्वास में लें, विपक्ष को विश्वास ठीक है, में मैं लें। आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश पाठक जी, आपके पास आऊंगा मैं। क्या लग रहा है, ये कांग्रेस बीजेपी के बीच तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है इस मुद्दे को लेकर भी, लेकिन कितना जरूरी है ये बिल प्रदेश में? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है गणेश जी के साथ। विकास जी, मैं आपके पास आऊँगा, जवाब दे दीजिए सुनीता जी के सवालों का। ब्रेक पर जाने से पहले सुनीता जी सीधे तौर पर आरोप लगा रही थी कि दिल्ली के आदेशों के तहत ये यूसीसी की ओर बीजेपी ध्यान दे रही है उत्तराखंड में, जबकि ऐसी कोई जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं अभी नज़र नहीं आ रही। एक तरफ तो सुनीता जी कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ इसकी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से मांग उठाए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जरूरत नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि जरूरत नहीं है, मैंने बोला कि आप इसको केंद्र के द्वारा करवाइए इस काम को। आप अभी जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। आप ठीक है, एक बार बात सुन लीजिए, एक बार ठीक है, काम कीजिए धरातल पे काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सुनीता जी, धरातल पर काम कीजिए। विकास जी, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रही हूँ। आप अपनी बात रखिए, आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। ये आपसे कहना चाहती हूँ मैंने आपकी बात सुनी है सारी, आप मेरी बात सुनिए। जहाँ तक सुनीता जी ऑर्डर की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस का समय शायद भूल गई है सुनीता जी कि लगातार लोग घर में जनता ने आपको बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया जनता ने आपको, और आज आप भी जो है कांग्रेस पे ही अपनी राजनीति चला रहे हैं। प्रचंड बहुमत समझते हैं आप? आपको प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है, जिसका आप जरा भी सम्मान नहीं कर रहे हैं।
आप जरा भी सम्मान नहीं करते। ठीक है, एक एक करके विकास जी रुक जाइए। ठीक है सुनीता जी, कैसे एक होगा? करके विकास जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये बोलने पहले, तो जब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, तो आज 2 साल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तन आया है, आए दिन हम देखते थे अखबारों में घटनाएं आती थी, लूट की, डकैती की, और लगातार मर्डर होते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक खौफ है। जिस प्रकार से बुलडोजर चला के धामी जी ने अपराधियों के घर तोड़ने का काम किया, अब ठीक है कोई घटना देहरादून में हुई है, उस घटना का भी पर्दाफाश होगा। जितनी घटनाएं हुई सबका अपने पर्दाफाश किया है। और जहां तक टनल की बात कर रही है सुनीता जी, तो अगर आज उत्तराखंड के अंदर विकास हो रहा है, पहाड़ों की ओर हम लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो भी इनको कहीं ना कहीं मुद्दा मिलता है। कितना संवेदनशील मुद्दा है, जहां इतने हमारे मजदूर फंसे हैं, तो उनके पक्ष में खड़े होने के बजाय ये उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आशीष जी प्लीज टाइम दीजिए। आ रहा हूँ मैं, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। प्लीज टाइम दीजिए। मैं नहीं चाहती बराबर कि का मैं समय वीडियो दे रहा बोलूं। हूँ, पिछली बार आपने पूरी बात रखी अपनी। आ रहा हूँ मैं, बात पूरी होने दीजिए। मुझे समय दीजिए प्लीज। और लगातार हम हमारे साधनों के माध्यम से लगे हैं, उनके उनके परिवार से हमारे लोग बात भी करा रहे हैं। वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, खाना पहुंचाया जा रहा है, और आज सकुशल मजदूरों को भी निकाल लिया जाएगा। तो पूरी तरह से संवेदनाओं के साथ हम लोग काम करते हैं। हर मुद्दे पे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड को हम आप एक तरफ प्लान की बात करते हैं कि उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं, जब हम उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अभी आप बहुत सारे उद्योग आने वाले हैं। लगातार हमारे मुख्यमंत्री उद्योगों की चिंता कर रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने अभी तक MOU कर लिए हैं। तो जब हमें उत्तराखंड आगे ले जाना है, उत्तराखंड 2025 की बात करते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पर टनल भी बनेगी, यहाँ पर रोपवे भी बनेंगे, तभी तो उत्तराखंड डेवलप। क्या हम उत्तराखंड को खाली अपना वोट की राजनीति के लिए समझ लें और उत्तराखंड को लूट लें? यहाँ जब इनकी सरकार थी तिवारी जी की, तो दुनिया भर के घोटाले हुए। उसके बाद फिर इनकी सरकार, दुनिया भर के घोटाले हुए। आज 2 साल हो गए हैं, पिछले 5 साल हमारी त्रिवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल होने वाले हैं। कोई एक घोटाला ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप सुनीता जी, आज उत्तराखंड दीजिए जवाब। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बोले अब मेरे हाँ ठीक है विकास शर्मा जी, सुन लीजिए आप। सुनीता जी जवाब दीजिए। ठीक है, की तरफ देख रहे हैं, तो ठीक कहीं ना कहीं है, ठीक है विकास जी, उत्तराखंड ठीक है बनेगा। सुनीता जी, क्योंकि मुझे गणेश जी के पास भी जाना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं गणेश जी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आज कितने दिन हो गए टनल में मजदूरों का फंसे हुए। ये काम आप वहां पे भी इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया। आज ये मशीन लगाई है, कल दूसरी मशीन लगाई है, तीसरे दिन तीसरी मशीन लगाई है। इनको जानों की कुछ है, चिंता है इनको कि वहां भी प्रयोगशाला हर बार। आज यहाँ से देखिए प्लीज, मैंने आपको सुना, आशीष जी को चुप कराइए, आशीष जी को चुप कराइए। ठीक है सुनीता जी रुक जाइए, विकास जी, ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी रुक जाइए, मैं ठीक है। वहाँ पे दूसरा, जब हमारे पहाड़ इतने कच्चे हैं, आप उनका सर्वे करवाइए ना। आप विकास के नाम पे सारे चौपट कर देंगे क्या? सारे पहाड़ों को तोड़ देंगे क्या? आप क्या विकास? ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। गणेश पाठक जी के पास मुझे जाना है। गणेश जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं आऊंगा सुनीता जी, रुक जाइए आप, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। गणेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा राजनीति में यूं ही चलता रहता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस वक्त जिस तरह से बिल लगभग तैयार है और सरकार भी विशेष सत्र बुलाने के लिए लगभग तैयार है कि बिल आए, सत्र बुलाकर चर्चा करा के बिल को पास कराया जाए और राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून का रूप ले ले, लेकिन अभी आपको कोई इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या? और कांग्रेस जिन बातों को अभी 70 से पहले मुद्दा बना रही है, क्या 70 में भी यही तमाम सवाल देखने को मिल सकते हैं? कई चीजें हैं, कई चीजों पर अभी कुआसा नहीं छटा है। जब सदन में ये बिल आएगा, उसमें जब चर्चा होगी तो तब पता चलेगा, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता होगी, ये कई जो आपके कानून है, जैसे हिंदू मैरिज लॉ है, मुस्लिम मैरिज लॉ है, जो आपके मतलब लॉ कानून है, जो दूसरे कानून है, उन कानूनों को भी प्रभावित करेगा। तो इसका रास्ता क्या खोजा गया है?
वो रास्ते को देखना पड़ेगा कि जब ये सदन में आएगा तो तब पता चलेगा कि इस कानून के दायरे में उन्होंने रास्ता क्या निकाला है कमेटी ने, और जो रास्ता निकाला क्या वो व्यवहारिक है या नहीं है, और वो सब उसको स्वीकारोक्ति होती है या नहीं होती है। क्योंकि कोई भी कानून अगर जब आप बना रहे हैं तो सरकार का मकसद होता है कोई कानून लाना जनता के हित के लिए लाना होता है। अगर आप राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए अगर कोई कानून लाते हैं तो उसके दुष्परिणाम निकलते हैं जी। तो यहाँ पे देखना होगा कि जो एक कानून लाया जा रहा है समान नागरिक संहिता का जो कानून आएगा, क्या ये जनता की समस्याओं का समाधान करता है या नहीं करता है, या समस्या पैदा करता है। अगर समस्या अगर ये पैदा करेगा किसी भी वर्ग का करे तो उससे पूरे जो राज्य है, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, इस राज्य में कई तरह की अस्थिरताएं पैदा हो जाएंगी। उसमें पॉलिटिकल अस्थिरता भी एक वो है, एक मतलब एक घटक वो भी हो सकता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि ये चीजें है। दूसरा ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप, हम यही बात मतलब यही एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस या भाजपा इन चीजों को उस तरीके से नहीं देखते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप पर ज्यादा जोर देते हैं। बेसिकली अगर हम भाजपा से कहें कि इसमें क्या सुझाव आने चाहिए या कांग्रेस से कहें कि इसमें क्या मतलब अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, इस पर आप बात करें तो इस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि जो राजनीतिक हित साधना है, जो राजनीतिक प्रतिपूर्ति है, वो जब मकसद हो जाता है तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर राजनीतिक स्वार्थ की भावना से अगर आप इस कानून को अगर ला रहे हैं तो इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होंगे और बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। अगर आप जनता के हित के लिए ला रहे हैं और जनता का इससे हित सुनिश्चित होगा तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है विकास शर्मा जी, गणेश जी ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक हितों के चलते से लाया जा रहा है तो इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पाठक जी हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अंदेशा ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये एक नॉन पॉलिटिकल टीम, यानी जो एक रिटायर जज के माध्यम से कमेटी बनी है, तो कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें नहीं है। और मैक्सिमम लोगों से जो इसके हितधारक है उन लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की है। हमारी उस टीम ने जाके वहां मीटिंग की है और हर शहर के अंदर ही बैठक हुई है। उसके अलावा ईमेल के माध्यम से और उसके अलावा लेटर के माध्यम से भी सुझाव लिए गए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि है तो इसका स्वरूप बना रहे, इसे छेड़छाड़ी ना की जाए, कोई धर्म के नाम पर, कोई लव जिहाद के नाम पर, कोई यहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़ों में आप देख रहे हैं कि कि एक तरह से इन्होंने भू पे कब्जा करने का भी बहुत सारा इन्होंने लैंड जिहाद चलाई है। तो उन सबको हटाते हुए हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि जिसमें हमारी युवा शक्ति का, हमारी मातृशक्ति का, हमारे सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान हो, सबकी जिम्मेवारी तय हो। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा दिया और उसके बाद हम अपना नौकरी लग गया, हमने शादी कर ली और हमारा माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ये भी तय हम करेंगे कि जो बच्चे पढ़ लिख के शादी करके अलग हो रहे हैं तो कम से कम वो अपने माता पिता के प्रति भी उनकी जिम्मेवारी रहनी चाहिए। जिम्मेदारी सबकी तय हो, ये ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मैं आऊंगा आप सबके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले विकास जी जो बात कह रहे थे कि इस कानून का कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है कि सभी के हितों की रक्षा हो, सभी को बराबर समान कानून का अधिकार मिले, कोई भी किसी के साथ कुछ गलत ना करने पाए। अगर विकास जी की बात को हम ठीक मान लें तो इसमें कांग्रेस को कहाँ से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नज़र आ रहा है? कहाँ से कांग्रेस को इसमें ऐसी आपत्तियां लग रही हैं कि इस ड्राफ्ट को कानून बनने में अड़चने आपको नजर आए? देखिए आशीष जी, हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ भाजपा का काम है, करना भी और देखना भी। हिंदू मुस्लिम में हम तो सबको भारत के नागरिक समझते हैं और सबका सम्मान करते हैं। कांग्रेस तो यहाँ पे जो है, देखिए आप इसमें जो है डिवोर्स, मैरिज होगा, डिवोर्स होगा, एडॉप्शन होगा और ये सब चीजें इसमें आएंगी। इसमें कानून बना सकता है राज्य भी और केंद्र भी, लेकिन जो है इसमें जो प्रभावी होगा और जो मान्य होगा वो कानून केंद्र का ही होगा। फिर क्यों आप इसमें हमारे देखिए, यहाँ पे कोई राजनीति की तौर पर नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैं जानती हूँ कि इन चीजों को भी क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं यहाँ राजनीति के तौर पे तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी के मैं आप यहाँ लड़ने झगड़ने आई हूँ या भाजपा लड़ने, वो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर ये केंद्र लागू करता है उसको ही बनाने के आर्टिकल 44 में सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ केंद्र ही इस काम को कर सकता है। और जब आपके ये सब मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, इसमें जब आपका कानून प्रभावी नहीं होगा, केंद्र का ही कानून इसमें काम करेगा, फिर आप ये किस लिए बना रहे हैं? दूसरी बात है कि जब भू कानून, जब लोग जमीनें बेच देंगे, अगर बेटियों को तो सिर्फ एक फायदा ये होगा कि उनको संपत्ति में उनको जो है अधिकार मिले। जब आप भू कानून नहीं ला रहे हैं, सब भाई सारे लोग संपत्तियां बेच चुके हैं, तो बेटियों को तो वैसे भी इस कानून से यहाँ उत्तराखंड में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए था कि यूसीसी अगर आपको लानी थी तो आपको बहु कानून लाना चाहिए था, ताकि माफियाओं से यहाँ की जमीन बचाई जा सकती थी और यहाँ की बेटियों को, यहाँ की लड़कियों को कुछ फायदा मिलता। अब सारी जमीन तो बिक चुकी है और जब तक ये कानून आप लाएंगे तब तक लोग इनको वैसे भी मेरे ख्याल से बेच देंगे। कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या यूसीसी का कानून ना लेकर आया जाए या इसका कोई फायदा नहीं है? स्पष्ट शब्दों में क्या चाह रही है, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भू कानून ज्यादा जरूरत है यूसीसी लाने से पहले। अगर आप यहाँ की बहनों को अगर उनको संपत्ति में अधिकार दिलाना चाहते हैं, और बाकी तो मैंने जैसे कहा कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, इसमें तो सब केंद्र की जो कानून है वो ही इसमें प्रभावी होंगे। फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? मेरा इतना निवेदन खाली इस धामी सरकार से है कि आप कहते हैं कानून व्यवस्था, आप देखिए बेटियों को मार मार के मंत्रियों के आवास के बाहर भेजते हैं, अंकिता भंडारी को आज तक न्याय दिला नहीं पाए हैं। आप भ्रष्टाचार देखिए, चरण पर भ्रष्टाचार इस टाइप के उत्तराखंड में है। हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो सीबीआई की जांच को लेकर के बैठे हैं। सिर्फ आज उत्तराखंड सरकार एक जांच की सरकार बन के बैठ गई है कि इनके यहाँ लोग कृत्य करते हैं और ये कहते हैं हम जांच करा रहे हैं, सब सलाखों के पीछे होंगे। अब भाई आप लोकायुक्त क्यों नहीं लेके आते हैं? आपको काम करेगा ना, आप जनता को कब राहत ठीक है, देंगे, ठीक है, कब विकास देंगे? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गणेश जी, जो बात सुनीता जी कह रही हैं कि यूसीसी से ज्यादा जरूरत उत्तराखंड में भू कानून की है, और कहीं ना कहीं जो यूसीसी का काम है वो कहीं ना कहीं पहले से ही केंद्र सरकार के जो कानून हैं उनके दायरों में आता है, तो ऐसे में सिर्फ जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप कैसे देखते हैं? उससे प्रभावित करेगा नहीं करेगा तो तब होगा कि जब सदन में आएगा उसका रास्ता क्या निकाला होगा। भू कानून की भी जरूरत है और यूसीसी की भी जरूरत है, समान नागरिक संहिता को भी आना चाहिए, उसके कानून की भी जरूरत है। क्योंकि अगर इससे क्या रहेगा, इससे दो चीजें होंगी कि अगर ये कानून लाल ले आते हैं और कानून बहुविकल्पी हो और बहुपक्षीय हो, बहुविकल्पी और बहुपक्षीय अगर ये होगा और किसी के साथ दुराग्रह अगर इस कानून में नहीं किया गया होगा तो कम से कम बाद में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करने की जो स्थिति रहेगी वो खत्म हो सकती है।
मुझे इसमें एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण ये दिख रहा है। दूसरा जो केंद्र की बात है, वो ये निश्चित तौर पर केंद्र वाला जो इनका विषय है वो थोड़ा सा समझने का विषय है, क्योंकि अगर ये कानून, अगर केंद्र सरकार का भी कमिटमेंट है कि वो यूसीसी लाएगी, समान नागरिक संहिता को लाएगी, वो अगर केंद्र सरकार अगर इसको ला रही थी तो राज्य जो इतना होमवर्क कर रहा था, राज्य ने एक आयोग बनाया, एक जज को दिया, तमाम मतलब इसमें खर्च हुए, एक होमवर्क हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है, पैसा लगा है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और केंद्र सरकार जब कानून लाती तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। लेकिन ठीक है, अगर कोई सरकार अगर अच्छा कर रही है, मैंने ये कहा ना कि अगर ये राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, अच्छा काम अगर किया जा रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक भू कानून का सवाल है, ये सुनीता जी की बहुत बड़ी मतलब मांग है, अच्छी मांग है भू कानून का। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इनकी सरकार रही, यहाँ पर 2 टर्म इनकी सरकार रही है राज्य में, तो ये भू कानून क्यों नहीं लाए? क्योंकि जब राज्य गठन की अवधारणा थी कि यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लाया जाए, तब भू कानून तो लाए नहीं है। इन्होंने सारे दरवाजे खोले, पहाड़ के लोग यहाँ पर आए, जमीन खरीदें, तब भू कानून की इनको याद क्यों नहीं आई? ठीक है, सुनीता जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद विकास जी के पास जाना है फाइनल कमेंट के लिए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि भाजपा को बचाने का काम ना करें। सबसे पहली सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 2 साल मिले थे। क्या 2 साल में भू कानून नहीं आ सकता था जो कि कांग्रेस बनाती है? उसको ये काम, राजधानी बनाने का काम, भू कानून, मूल निवास लोकायुक्त, ये तो पहली सरकार को काम था, दायित्व था, उनका कर्तव्य था, ताकि आज जो इन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक किसी से मतलब बुरी हालत में छोड़ दिया है, ये काम भाजपा का था, जो कि जनता के संज्ञान में नहीं है कि ये काम इनके थे, इनको करना चाहिए था। ऐसे तो फिर हर सरकार आएगी, फिर उसके बाद भी तो भाजपा की सरकार आई थी ना, फिर उन्हें मुख्यमंत्री 9 मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड को थोपे हैं, तो क्या ये भू कानून, 3-4 कानून लाने में इनको क्या तकलीफ थी? ये बोलना कि कांग्रेस ने क्या, जनता सर्वोपरि है, जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया है, आज इनको प्रचंड बहुमत की कहीं भी इनको अंदेशा नहीं है कि कोई कानून लाने में इनको कोई रुकावट हो। ठीक है विकास जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी, वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास सुनीता जी, ठीक है, नहीं वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे को फाइनल कमेंट लेना है विकास जी से। विकास जी फाइनल कमेंट। आशीष जी, आज ये जो भू कानून की बात कर रहे हैं, हरीश रावत ने यहाँ रुद्रपुर के अंदर जो करोड़ों रुपए की और हमारे जांच कराइए ना, आप नहीं, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप आज आप कुछ काम कीजिए। ये आपको जनता का बहुमत बर्बाद करने नहीं बिठाया आपको। पत्रकार को मैं कहूंगी कि आज और फायदा मिलेगा। कानून की याद आ रही है, अगर उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड आ रहा है तो ये अब मैं तो कह रहा हूँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी मांग करें मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, कि पूरे देश के अंदर यूसीसी कानून लाना चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से समर्थन करें यूसीसी कानून का। ये तो समर्थन नहीं कर रही है और राज्य के कानून का समर्थन। ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।